अलायंस कंपनी का नेट आ गया है। आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें अलायंस कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिवान शहर के भीएम उच्च विद्यालय के खेल मैदान में योग कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग आयोजन समिति के तत्वाधान में किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों सेवानिवृत्त प्रोफेसर रामचंद्र सिंह, नगर उप सभापति बबलू कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर योगाचार्यों द्वारा उपस्थित लोगों को योग सिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस के अवसर पर हम यहाँ एक विशाल मैदान में उपस्थित हुए हैं और योग के विभिन्न क्रियाओं का प्रशिक्षण हम लेंगे, जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मैं 2-3 बातों को मैं बताना चाहता हूँ। योग हमारी भारतीय परंपराओं में स्वस्थ रखने की सबसे उन्नत विधा है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने अथक प्रयास के बाद, हजारों वर्षों के अपने रिसर्च के बाद, शोध के बाद पाया कि विभिन्न क्रियाओं को, शारीरिक क्रियाओं को करने से हमें जीवन में स्वास्थ्य लाभ मिलता है और शरीर अगर किसी प्रकार की व्याधि से अगर ग्रसित भी हो जाता है तो वो ठीक करने में भी योग का बहुत बड़ा योगदान है। गीत के रूप में मैं अपनी बात प्रस्तुत करूंगा। एक परंपरागत ये राग है, उसी राग में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे कहिया तू बुझबा भैया योग के मारा मावा हो, कहिया तू बुझबा भैया योग के मारा मावा हो, योगवे बाजी नीगी के जान जी, योगवे बाजी नीगी के जान जी, योगवे विदेह कैलाश राजा जनक जी के, योगवे विदेह कैलाश राजा जनक जी के, योगवे में जोगी के पारान जी, योगवे में जोगी के पारान जी, राजा जी भर्तृहरि योगवे से जानल गइले, राजा जी सच सच बतिया हो, कहे सुरेंद्र गाई सच सच बतिया हो, योगवा के ले लो कुछु ज्ञान जी, योगवा के ले लो कुछु ज्ञान जी, कहिया तू बुझबो भैया योग के मारा मावा हो, योगवे बाजी नीगी के जान जी, योगवे बाजी नीगी के जान जी, योगवे बाजी नीगी के जान जी। तो 97 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी और यह ऊर्जा, यही प्रक्रिया है कि जितना ही ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे उतना ही एनर्जी अधिक हम प्राप्त करेंगे। सिर्फ खाने से नहीं होगा कि खूब न्यूट्रिशस डाइट ले लिए, डॉक्टर साहब गए प्रिस्क्रिप्शन पर लिख दिए, सब बेकार जाएगा। E=MC का सब एम को यूटिलाइज कीजिएगा तब ना। तो ऑक्सीजन लंबा खींचने का
यही प्रक्रिया प्राणायाम है। और इसमें भी खींचते कैसे हैं, जैसे एक बात अभी हमारे सुनील जी हैं, तो लंबा खींचेंगे तो लंबा जो खींचते हैं उसको कहते हैं पूरक। श्वास जो खींचेंगे लंबा, यह है पूरक। और खींच करके और उसको रोक रखेंगे तो इसको कहेंगे कुंभक। और जब छोड़ेंगे तो उसको कहेंगे रेचक। और बाहर छोड़ करके भी सांस नहीं खींचेंगे फिर रोके रहेंगे तो इसको कहते हैं बाह्य कुंभक। यह है। अब इसी का सम्मिश्रण करेंगे तो हम आसन में भी कर देते हैं। जैसे पहला आसन यह होगा, पीछे के लोग जरा बैठ जाएं तो आनंद रहेगा। और अभी हम खड़ा होने के लिए चलिए गुप्ता जी। शुरू किया जाए। एक आवृत्ति हुई, ज़्यादा आवृत्ति नहीं होगी। ज़्यादा आवृत्ति आप घर पर अभ्यास कीजिएगा, बहुत करना है। इसलिए यह ताड़ासन के एक आवृत्ति कम से कम 5 आवृत्ति, नहीं तो बढ़ा करके 11 आवृत्ति, इससे अधिक करने की जरूरत नहीं है। तो यह ताड़ासन हो गया। और कद बढ़ाने में एक और आसन है पादहस्तासन। और पादहस्तासन करके दिखाएंगे हमारे बटुक लोग, जरा देखा जाए। इसमें करेंगे समय स्थिति, पैर दोनों सटा करके जितना नीचे झुक सकते हैं। जिनके कमर आदि में दर्द है वो ज़्यादा नहीं झुकेंगे, थोड़ा घुटने से दर्द। जो आगे झुकने में जिनको कष्ट है वो नहीं झुकेंगे। फिर वापस आएंगे। वापस आने के बाद रमा पैर खोल लेंगे आपस में। दूसरे आसन को वृक्षासन। एक शुरू करिए, क्रिया करिए, पूरा करिए। एक पैर पर वृक्ष की तरह नाम ही है इसका वृक्षासन। शरीर को घुटने के ऊपर पैर को लगाना, हाथ को बगल से लेते हुए ऊपर ले जाना और शरीर को ऊपर की ओर खींच करके रखना। जितना देर रख सकते हैं संतुलन बना करके सामने दृष्टि रखना चाहिए, एकाग्र। श्वास भरना, खींचना ऊपर शरीर को, थोड़ी देर रुकना श्वास भरी अवस्था में, श्वास छोड़ना, पुनः वापस नीचे समय स्थिति में। बाएं पैर से भी एक बार कर सकते हैं। तो बाजू चक्रासन कुछ नहीं है, देखा जाए, देख लिया जाए एक बार। हार्ट के लिए और लंग्स के लिए डॉक्टर साहब, आप मरीज को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि हार्ट के लिए लाइट एक्सरसाइज, ब्लॉकेज थोड़ा है छूट जाएगा, एक और है वापस किया जाएगा, 2 इसमें है। स्तब्ध रुक जाए। तो यह बाजू चक्रासन हुआ। बाजू चक्रासन के बाद एक और है, हार्ट के लिए भी है और कटी के लिए भी है। एक पैकेज है मात्र 10 मिनट का। बंधुओं, इसको सब लोग करें
जो अति व्यस्त हैं वे भी करें। 10 मिनट का पैकेज है। तो एक ताड़ासन किए और उसके बाद बाजू चक्रासन या बीच वाला आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट का पैकेज है। ताड़ासन, बाजू चक्रासन और अभी एक करेंगे कटी चक्रासन। 2-3 एकदम 10 मिनट में। यह आग्रह है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग यह 10 मिनट में करें ही, चाहे जितना व्यस्त हो। तो कटी चक्रासन अब देखें। चक्रासन है, अब बटुक करेंगे, साथ में आप भी करें। गर्दन भी पूरे शरीर को पीछे मोड़ करके, कमर से पूरे शरीर को बाएं दाएं मोड़ करके रुकेंगे। तो यह हो गया कटी चक्रासन। और एक हंसेंगे नहीं, मतलब बहुत तो इसको एक है कटी चक्रासन का ही एक दूसरा प्रकार है। तो ऐसे हाथ उस पर रख लें और देखें, धीरे धीरे हौले हौले देखिए, पहले देखिए तो सब कुछिएगा धीरे धीरे। जल्दी शब्द है, जल्दी एकदम जल्दी आस-पास भी करके बहुत दवाई और आस-पास घुमाना है। कुछ लोगों का शरीर ज्यादा घूमता है, कमर नहीं। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर से ऐसी क्रिया कम से कम 10-10 बार दोनों ओर का हमको करना चाहिए। यह हुआ 3 और है अति आवश्यक 10 मिनट के पैकेज। तो 10 मिनट का यह पैकेज है और इसमें एक और कम से कम 5 बार हाथ कमर पर रखेंगे और इस क्रिया को शुरू करेंगे। कमर से पीछे झुकने का, आराम से पीछे जाएंगे फिर वापस आएंगे। कमर का लचीनापन, मेरुदंड का। एक 10 बार करने के बाद रुक जाएंगे। श्वास भर देखिए, नीक वैसे देख लिया जाए। आस-पास क्लॉकवाइज हम थोड़ा तेजी में हो जाता है, अभ्यास है तो तेजी में हो जाता है। आप नहीं करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यह हुआ एक अंतिम जो है, तो यह भी इसके लिए है, गेहूँ के लिए इसका है, अर्थराइटिस के लिए एकदम पैर नहीं दे रहा होगा। आप माइक सुनाएंगे तभी सुनाई देगा, नहीं किसी को नहीं सुनाई पड़ता है ना। हाँ, तो एक यह हुआ और दूसरा है अंतिम कि इसी में जांग पर हाथ रख करके नी का भी होगा। और जब नौजवान लोग जो बैठे हैं एक्सरसाइज कर रहे थे, व्यायाम करेंगे, जांग देखेंगे, रान जिसको कहते हैं भोजपुरी में है ना संजय जी, कि रान बना रहेगा बुढ़ापे तक, जवान तक नहीं बुढ़ापे तक रान बना रहेगा। यही है हाथ को ऐसे करके सावधान सबके लिए समस्थिति। पहले घुटने को सामने आगे की ओर मोड़ करके और उसको क्रिया को शुरू करेंगे। सावधान करो, सामने की ओर। थोड़ा हल्का चक्राकार इसको, दोनों घुटनों को पहले क्लॉकवाइज दाहिनी ओर से करो, करेंगे सर। दोनों घुटने को एक साथ, फिर बाईं ओर से, घुटने को मोड़ करके पीछे नितंब से लगाएंगे। पहले दाहिने पैर से शुरू करेंगे, 1, फिर बाएं पैर को 2, थोड़ा तेजी से इसको नितंब तक आकर के लगना चाहिए।
सामने की ओर घुटने को उरु संधि से लेकर के घुटने तक का व्यायाम के लिए सामने उठाना, जितना उठा सकते हैं सामने तक इसको लाना। अगर सीने तक आ सकता है तो जितना ऊपर आपका उठ सकता है उसको उतना ऊपर लेकर के आना। उरु संधि और घुटने दोनों का एक साथ संधि योग के दृष्टि से ये व्यायाम है। स्तंभ जो नौजवान है उनके लिए दोनों घुटने के ऊपर पीछे नितंब में लगाना। जिनको थोड़ा घुटने में तकलीफ होगा इस क्रिया को नहीं करेंगे, उछल कर मुझे बार-बार लगाना। उसी प्रकार से घुटने को उछल कर सामने सीधे नौजवानों के लिए है। स्तंभ थोड़ा कटी योग की दृष्टि से कटी संधि में सामने एक बार झुकना, एक सामने देखिए और झुकिए सामने, 2 में खड़े होना, 2 3 में पीछे, कमर पर हाथ रखेंगे हम क्योंकि माइक पकड़े हैं इसलिए। 4 सीधा 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 सामने खड़ा। 5 में दाहिनी ओर, 5 6 में सीधा, 7 में बाईं ओर, 8 में सीधा। एक बार और इसको पूरी क्रिया को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कटी योग हुआ। प्रांगुल अंगुलियों का आपस में इसको अंगूठा को अंदर लेते हुए अंगुलियों को खींचना। जो अंगुलियों में जकड़न आता है, अकड़न आता है, इसको ढीला करना। जल्दी जल्दी दोनों हाथों से सामने हाथ रख करके मुट्ठी बांधना और क्लॉकवाइज घुमाना दोनों हाथों को। मुट्ठी बांध लीजिए, क्लॉकवाइज दोनों हाथों को घुमाइए। ये मणिबंध के लिए है। मणिबंध में किसी तरह का संधि योग में हो, एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथों को अंगुलियों को सामने खोल लीजिए और सीधा रखते हुए कंधे तक लाना इसको सामने से। हाँ, दोनों हाथों से सामने खोलना और ऊपर की ओर ले जाना, ऊपर झटके देकर के छोड़ना, ऊपर ऐसा दोनों हाथों को सामने रखेंगे। अंगुलियों की आकृति देखिए, ऐसा बनाना है जैसे एक पाइप हमारे हाथ में बंधा। ताकत लगा करके अपनी ओर उस पाइप को खींचिए, खींचिए, पूरे जोर से खींचिए अपनी ओर, पूरा ताकत लगा करके खींचिए, पूरी ताकत के साथ अपनी पाइप को मजबूती के साथ सभी नसों में खिंचाव आना चाहिए, ताकत लगनी चाहिए। फिर दोनों हाथों से खींच करके पकड़ करके उसको पास लाइए, पास ला करके उसको धीरे से छोड़ दे। हाथों की मजबूती के दृष्टि से ग्रीवा संधि गर्दन के लिए। 1 में सामने झुकाना, 1 2 में सीधा करना, 3 में पीछे, 4 में सीधा, 5 में दाहिनी ओर, 6 में सीधा, 7 में बाईं ओर, 8 में सीधा। एक चक्र और इसको करेंगे, घुमाएंगे, घुमाइए। गर्दन स्थिर रखते हुए पुतलियों को चारों दिशाओं में घुमाना। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। सामने देखेंगे, दोनों अंगूठे को सामने रखिए, दोनों अंगूठे पर दृष्टि रखिए, अंगूठे को पास रखिए, दोनों हाथों को पास में ले लीजिए। आप धीरे धीरे इसको खोलिए, गर्दन नहीं घूमना चाहिए। जहां तक दोनों अंगूठा आपको सीधे रहते हुए दिखाई दे वहां तक ले जाइए। विजन जिसको कहते हैं नेत्रों का, सामने खोलिए, उसको बाजू में खोलते जाइए। ऐसे दौड़ लगाने से ये प्राणायाम दोनों एक साथ होता है, श्वास की गति भी चलती है और क्रिया भी होती है। पीछे लगा के नितंब जो संधि योग में धीरे कर रहे थे, द्रुत योग में उसी की गति बढ़ जाती है। बगल में 1 2 दोनों हाथ से पैर और हाथ दोनों खोलना, ऊपर डाले
जितना हो सकता है अपना शरीर की अवस्था देख करके स्तबा, पीछे झुकना है कमर से 3, गर्दन भी झुका देंगे और जब तक आप रुक सकते हैं कम से कम एक 20 सेकंड रुकना चाहिए। वापस आएंगे अपने हिसाब से, वापस समस्थिति त्रिकोणासन, चाहे कम ही झुके लेकिन घुटना नहीं मोड़े। 4 में ऊपर हथेली को देखेंगे ऊपर, वापस पैर सटाइए, फिर पैर खोलिए, बाईं ओर की क्रिया 2 दृष्टि को ऊपर हथेली की ओर रखना बनने चाहिए। हर आसन में 15 से 20 सेकंड रुकना चाहिए, बाकी तो आपको शारीरिक क्षमता के आधार पर ही रुकना चाहिए। वापस तितली आसन की तरह दोनों पैरों को सटा करके जमीन से लगाना दोनों घुटने को। अगर नहीं लग पाता है तो हल्का उसको तितली आसन की तरह थोड़ा हिला के उसको लगा देना जमीन में। इसी भद्रासन में वो बटरफ्लाई करते हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं। भद्रासन में स्थिर रहता है और तितली आसन में उसको हिलाते रहते हैं। ये 2 आसन एक प्रकार से ही है। चाहिए भोजन करने के पश्चात इस आसन को करना ही चाहिए। 5 मिनट भी अगर आप इस आसन को करते हैं तो पाचन की क्रिया आपकी ठीक हो जाएगी। रामचंद्र बाबू 2 है पाचन क्रिया, जठराग्नि को जागृत करने के लिए 2 आसन है। एक तो वज्रासन, जैसा कहे सुनील जी की भोजन के बाद भी कर सकते। अंदर से पूरा श्वास बाहर निकाल करके तब आगे झुकेंगे, दृष्टि सामने रहे, मस्तक जमीन पर नहीं ले जाएंगे। सामने देखते हुए दोनों हाथों से इस क्रिया को करेंगे। श्वास बाहर ही रहना चाहिए, थोड़ी देर के बाद वापस आना, छुट्टी नहीं लगा निके वापस आकर के ऐसा 3 बार इस क्रिया को करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार, ज्यादा देर रुकना नहीं है, रुकने की प्रतियोगिता नहीं है। जठाग्नि को जगाने के लिए उनको इस क्रिया को वापस आए। नीचे जाते समय निश्चित रूप से श्वास बाहर रहना चाहिए, जिसको बाह्य कुंभक कहते हैं, वैसे स्थिति रहनी चाहिए। वापस आएंगे। इसी अवस्था से हम लोग शशांक आसन की ओर जाएंगे। शशांक जिसको कहते हैं, लगाना प्रार्थनासन भी इसको शशांक आसन से फोल्ड नहीं करें, सामने उठाते हुए ठुड्डी को नीचे सामने देखना अपनी ऊंचाई के, जितनी ऊंचाई पर हम उठाए हैं शरीर को। वापस आएंगे, वहीं पर आराम से ठुड्डी रखिए, पैरों को 30 अंश तक उठा करके लाएंगे। हाथ को पैरों के बीच में ले लीजिए, हाथ को पैर के पीछे लीजिए, दोनों पैरों से सीधा रखना पैर। घुटना कुछ लोगों का मुड़ गया है, घुटना नहीं मुड़ेंगे, सीधा रखते हुए वापस आएंगे। एक और आराम का आसन है मकरासन। पैरों में अंतर ले लेंगे और एड़ियों को एक जरा उधर घूम जाओ, पैर उधर को सामने देखिए, अंतर लो पैर में। हाँ, इस प्रकार से पैर को पलट करके आराम से लेट जाना है। मकरासन पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स देने वाला आसन है। दाहिने पैर के घुटने को मोड़ करके आगे की ओर लाएंगे। एक आसन है शिशु आसन, जैसा शिशु एकदम बहुत छोटा 2-4 महीने का शिशु जो इस प्रकार से विश्राम करता है,
आप देखिए सामने मंच पर घुटना मोड़ करके सामने की ओर ले आया है और जैसा छोटा शिशु आराम करता है, ये बहुत ही आरामदायक आसन है, करने में सरल है, शरीर को बहुत थकान के बीच में रिलैक्स रहता है। आराम से मस्तक को हाथ पर रख दीजिए और आराम करिए, लेट जाइए। शिशु आसन भी इसको कहते हैं, बहुत आराम देने वाला है। वापस आएंगे, सेतु बंद लगाना, कंधा भी नहीं उठना चाहिए और पैर भी नहीं। इस पैर को खोलेंगे, फिर बाएं पैर से इसके यहाँ को करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन का जमाव, वायु का जमाव जो उधर में होता है, उससे मुक्ति के लिए पवन मुक्त आसन। वापस लाएंगे, अभी दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ है पकड़िए पूरे हाथ से और ठुड्डी उसमें लगाना। इस अवस्था में हल्का शरीर को आगे पीछे झूलने जैसा, दाएं बाएं भी, ठुड्डी घुटने के पास ही रहे, थोड़ा बाएं दाएं भी झूल सकते हैं। बाएं दाएं ज्यादा नहीं लुढ़कना, हाथ पर भार नहीं जाना चाहिए, पीठ के बल ही थोड़ा बाएं दाएं। इससे पवन है मुक्ति जो उदर के अंदर है, दूसरे हाथ से घूमना। वक्रासन है ये, उदर को पुष्ट करता है, जिससे अंदर की जो जठराग्नि है वो तेज गति है। इसको करने के लिए हमें, अगर स्वयं से ऐसे नहीं होता है, दोनों पैरों को सामने से और 45 अंश तक 45 डिग्री उठाना सामने, देखिए और करिए। यहाँ रुकना, यह आसान आसन है लेकिन बहुत लाभकारी है। उत्तान पादासन, थोड़ी देर रुकना, आप देखेंगे कि पेट पर काफी बल पड़ रहा है, पीछे नहीं जाना। कुछ लोग हलासन जैसी स्थिति कर रहे हैं, हलासन नहीं करना है, हलासन नहीं करना। वापस सभी आसनों को करने के पश्चात थोड़ा विश्राम करना चाहिए। सबसे आग्रह है आप सीधा पीठ के बल लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं। जो आसन कर रहे थे नहीं कर रहे थे, ऐसे सभी बंधुओं से जगह देख करके। और एक सबसे सुखद और अच्छा आसन है शवासन, विश्राम के लिए आप लेट जाएं, कहीं भी शरीर में किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं हो, सभी जगह पूरी तरह से खिंचाव मुक्त, शरीर को आराम देना थोड़ा देर। शवासन विश्राम के लिए, थके हुए शरीर को आराम देना चाहिए। अधिक आसन या व्यायाम, मुंह से सांस ले, नाक से सांस छोड़े। अनुभव भी होगा, अनुभव तुरंत कर सकते हैं कि आपके शरीर में कुछ ठंडी आती है। शीतली प्राणायाम सब लोग करेंगे, जीभ निकाल करके थोड़ा मोड़ करके भीतर मुंह से हवा खींचेंगे, नाक से छोड़ेंगे, शीतली प्राणायाम। और दूसरा है शीतकारी प्राणायाम, आगे दांतों को एक पर एक खूब जोर से दबाएंगे और तब सांस खींचेंगे। खींचे जा रहा है, दांतों को सटा करके जोर से दबाए रहे, खींचे। फिर चौहू को, अभी आगे दबाए थे, दांत सब एक साथ एक पर एक नहीं बैठता है, अभी चौहू को दांत पर दांत बैठा करके ऐसी तरह से खींचिए। यह 2 हो गया। योग दिवस की आप सभी भाइयों बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई। अर्ध धार उड़त चले, योग कहावे सोए। हंसी की पृष्ठभूमि पे ही जवानी के फूल खिलते हैं।
हंसी के पृष्ठभूमि पर ही जवानी के फूल खिलते हैं। अपनी तो आदत ही ऐसी है राहुल भैया, हम जिससे भी मिलते हैं हंस के मिलते हैं। हंसी संपूर्ण योग है और व्यायाम है। अभी आप जो यहाँ योग आसन प्राणायाम जो कर रहे थे, सीखे हैं, ये तो बहुत जरूरी है ही। अगर आपके पास समय नहीं मिल पाता है बाय द वे, तो आप जब चाहें जहां चाहे जाइए। सभी लोग अपना अपना हाथ ऐसे करेंगे, कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, फिर क्यों किसी से रेट बढ़ाना। और दूसरा सेंस ये है कि हे परमात्मा, मेरे एक हाथ में हंसी और एक हाथ में खुशी दो, ताकि मैं दुनिया वालों को देता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रेम जगत का सार है। मैं आप सभी के बीच में आ रहा हूं मुझे हटाने के लिए। हंसिए। कैसा लगा आप सभी को? कैसा लगा? आप जब हंसेंगे तो यहाँ पे यहाँ असर करेगा, कहाँ? नाभिक उनको। और जब नाभिक उनको जब असर करेगा तो हमारे शरीर में आत्मा का वास कहाँ है मालूम आप सभी को? हमारे शरीर में आत्मा का वास हमारे नाभिक कुंड में होता है। और आप जब हंसते हैं तो नाभिक कुंड पे असर पड़ता है, ये मजबूत होता है, ये स्वस्थ होता है। और जब ये मजबूत होता है तो आप लंबे समय तक। सभी अतिथियों को हमारा धन्यवाद, विशेष रूप से डॉक्टर विनय सर जी, रामचंद्र सर जी, पाठक सर जी, नगर संचालक विनय अग्रवाल जी, नगर सभा के उपसभापति बबलू जी, राहुल भैया, इन लोगों ने अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम में आके इसको सफल बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। इसके लिए हम इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। विशेष धन्यवाद राजन शाह जी का भी है, इन्होंने पूरी रात लग के यहाँ के व्यवस्था के लिए शांति पाठ। श्वास की गतिविधि को धीमी, लंबा सांस लेंगे, आंखें बंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हथेली को रगड़ेंगे आपस में, चेहरे पे लगाएंगे। सुप्रभातम। ये पेय पदार्थ अभी उपलब्ध है, वो बच्चों के लिए है।